हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है, तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, हेलो। अमित कुमार बात कर रहे हो? हाँ जी, अमित कुमार बोल रहा हूँ। जी, टेपलेन एप्लीकेशन से सिमरन बात कर रही हूँ। सर, क्या इशू आ रहा है? पेमेंट करने में काफी टाइम हो गया सर, पेमेंट नहीं हो रहा आपका। कौन सी एप्लीकेशन बोले मैडम आपने? क्रैड एप्लीकेशन? एप्लीकेशन। आवाज नहीं आ रही, कौन सा बोले? हेलो, कौन सा एप्लीकेशन बोले सिमरन जी? टेपलेन एप्लीकेशन जहाँ से आप 25,000 का लोन लिया है। अच्छा, टैपलाइन। हाँ जी, अच्छा जी, बताइए सिमरन जी, ये कैसे 2 याद किया? EMI बच रही है आपकी। 2 EMI कैसे याद किया? क्या मतलब क्या होता है सर? पेमेंट करिए। कैसे याद किया मतलब? टैपलाइन आपने मुझे कॉल किए तो मैं आपको पूछूं नहीं कि कैसे फोन किए? हाँ, तो पेमेंट कर दो सर। ये इतने टाइम हो गया, 6 महीने से ऊपर हो गया, आप ये लेके बैठे हो पैसा, पेमेंट आपसे हो नहीं रहा। बताइए, इसका लोन नंबर बताइए मैडम, लास्ट 4 डिजिट क्या है लोन नंबर का? हाँ जी, कितना अमाउंट है और लोन नंबर बताओ मैडम। यार तुमको तो सुनाई भी कम देता है। 11,252 रुपए हैं आपके। क्या है लास्ट 4 डिजिट लोन नंबर का? 490C। 4903। सी। सी फॉर कैट। हाँ जी, ठीक है सिमरन जी, इसका पेमेंट करवा दूंगा थोड़े टाइम में मैं। कितने टाइम में? 6-8 महीने में करा देता हूँ। 4 महीने में? नहीं, 6-8 महीने कहा मैडम। तो मैं 6-8 सही में महीने क्यों लगेंगे? 6 महीने तो ऑलरेडी ले चुके हो आप। तो 6-8 महीने और लगेंगे, उसके बाद में फिर इसकी पेमेंट क्यों कराऊंगा। लगेंगे? नहीं, क्यों लगेंगे ये बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ मैडम, आप क्यों नाराज हो रहे हो? आप पूछो तो मैं हाँ, जरूर तो क्यों बताऊंगा। लगेंगे? तो बताओ फिर क्यों लगेंगे। वो इसके लिए लगेंगे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है मैडम। क्या कर रहे हो? खाना नहीं खा रहे? बिल्कुल खाते मैडम, दिन में 4 टाइम खाते। तो वो कहाँ से एडजस्ट कर रहे हो? वो कहाँ से एडजस्ट कर रहे हो? मैडम खाते पीते करके लोग है ना मैडम, हम तुम्हारी तरह भुक्कड़ हाँ, तो थोड़ी। कहाँ से अरेंज कर रहे हो? अरे भुक्कड़ हो तो पैसा लेके क्यों बैठे हो ये 25,000 का? तो कंपनी ने हमारे पैसे लेके बैठ गई तो मैं क्या करूँ? जब सारी EMI कर दी है, 2 EMI में आपको दिक्कत हो रही है करने में? हाँ जी बिल्कुल दिक्कत हो रही है मैडम, अभी पैसे नहीं है मेरे पास। अरे तो नहीं है तो अरेंज करो ना। आपसे ये थोड़ी कह रहे हैं कि अभी पूरा पे कर दो, धीरे धीरे पे कराओ। एक काम करो, आप थोड़ा एक काम करो, मुझे 25,000 रुपए दे दो उधार के तौर पे, मैं आपको क्यों दूं? कमा के दे दूंगा। मैं क्यों दूं ये बताओ पहले, मैं क्यों दूं? अभी तो आपने कहा कि कहीं से अरेंज कर लो, तो मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ ना मैडम। मैं नहीं कर रही हूँ आपको, घर में कोई नहीं है। मैडम घर वाले तो मेरे को 1 रुपया नहीं देवे। तुम घर वाले की बात करते हैं, 1 रुपया नहीं देवे मेरे को घर वाले। हमारे यहाँ जो लिखवा रखा है 3 लाख रुपए कहाँ जा रहे हैं महीने के? वो तो मैडम अय्याशों में जाते हैं ना मैडम। अच्छा, पेमेंट आपसे होनी नहीं, 25,000 का लोन आपसे पे नहीं हो रहा, फालतू बकवास इतनी करवा लो आपसे। मैडम फालतू बकवास मैंने किया ही नहीं मैडम, मैं तो आपसे तो सीधा ये सीधा मैं पैसे बोल मांग रही रहा हूँ, हूँ। नहीं ये मैं बोल रही हूँ। मैडम मैं तो आपसे आपके पास सीधा सीधा पैसे मांग रहा हूँ, तो अरे 25,000 रुपए दे दो मुझे। अच्छा, हमारा ही पैसा लेके बैठे हो, उल्टा दोबारा मांग रहे हो। तो मैडम इसके अंदर गुनाह क्या है मैडम? पैसा मांगना कोई गुनाह थोड़ी होता है। अरे पहले ये तो दे दो ना सर, तभी तो लेगा ना दोबारा भी। अरे तो पैसे तो दे दो। तो पहले ये तो कराओ ना। इतने टाइम से 6 महीने से क्या कर रहे हो? 6 महीने से तो मैं आराम कर रहा हूँ मैडम, वो नौकरी छूट गई है ना मेरी। तो पैसे पेड़ पे उग रहे हैं क्या? पेड़ पे उग रहे हैं, तोड़ते हो और काम हो जाता है। कहाँ से आ रहा है पैसा? तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही है मेम साहब, क्या कह रहे हो? लग रहा है कि तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। आप पेमेंट
पेमेंट कराओ। ना पेमेंट तो नहीं कराऊंगा अभी सिमरन जी। हेलो, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है रियाज अली जी? एकदम डाउन। तो जान के दुख हुआ, मैं आपको बता दूं, आपका इन पॉकेट से लोन चल रहा है जिसका टोटल दुख हुआ मैडम, ऐसा बोल के नहीं चलता, कुछ मदद किया जाता है मैडम। क्या मदद करने के लिए कॉल किया आपने, बताओ। गूगल पे यही नंबर है मेरा, इस पे दे दो 10-15 हजार रुपया दे दो ताकि रमजान और ईद अच्छे से चले जाए मैडम। तो मेरी बात सुनिए, आपका इन पॉकेट से लोन चल रहा है अरे हम उनकी बेगम बोल रहे हैं मैडम। मैम तो आप हमारी उनसे बात करा दीजिए। नहीं मैडम, वो थोड़ा अभी रोजे से है तो हम बात नहीं करा पाएंगे। मैम रोजे से है तो बात तो कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। प्यास मैम लगती है ना देखिए, मैडम, मत कैसी करिए। बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो, प्यास लगती है मैडम। आप कुछ मदद करने वाले है ना, तो जरा कर दीजिए मदद इस पे। मैम देखिए, मिसलीड मत करिए, आप हमारी उनसे बात कराइए। अरे लेकिन उन्होंने लोन आपने ले बोले रखा ना है आपका कैसा चल रहा है बिजनेस, तो हमने बोले अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप 10-15 हजार की जरा मदद करवा दीजिए मैडम प्लीज। पूछे ना आपने मैम तो मदद भी कर आप दीजिए हमारी उनसे मैडम। बात कराइए। मैडम प्लीज मदद कर दीजिए मैडम। यही गूगल मैम पे देखिए, नंबर है मिसलीड हमारे मत हस्बैंड करिए। का, प्लीज मैम मैडम देखिए, पेमेंट आपको करना है, प्लीज। लोन आपने लिया है 118 दिन मैडम से आप पूछे क्यों हमको, हमको 2600। लगा आप गूगल पे कर रही हो 10-15 हजार। आप पूछे ना मैडम, प्लीज कर दो ना। मैम लोन आपने लिया है, पेमेंट हम लोग करें। तो अरे मैडम, पूछने से थोड़ी ना किसी की दुख दूर होता है, उसकी मदद की जाती है मैडम। असल में वो कहलाया जाता है कि वो आपने मदद मैम की है मदद उसका करने दुख के दूर लिए करने। मदद करने के लिए ही फोन किया है कि आप पेमेंट कर दीजिए ताकि आपका पेनल्टी चार्जेस, बाउंस चार्जेस, मैडम इंटरेस्ट ना बढ़े, इसके लिए तो मेहनत की पैसे कमाई लगते हैं पेनल्टी ना पे ना मैडम, जाए। वही तो नहीं है मैडम, पैसे ही नहीं है। तो मैम ये तो लोन ले, मतलब आपने जब लोन लिया था तब सारी टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान रखते हुए लोन लिया होगा ना? जी मैम हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आप पेमेंट करेंगे 18 करेंगे ना फरवरी, मैडम, 16 जरूर फरवरी, करेंगे। मैम 13 फरवरी आप कहते हैं आप पेमेंट करेंगे। और जी जैसे कि मैं जरूर देख पा करेंगे रही हूँ, मैडम। आपका जो लास्ट पेमेंट है वो हाँ आया था 4 अक्टूबर को, उसके बाद से आपका कोई पेमेंट आया नहीं है मैम। मैडम, जब ही तो हमारा बिजनेस डाउन हुआ है, वो तो शुक्र मनाओ दे दिए, वरना वो भी सोचे थे कि खर्च कर लेंगे घर खर्च में। तो मैम कहीं से अरेंज करके दे दीजिए, फ्रेंड फैमिली या सेविंग से ना पैसे ना ना आएंगे तो उनको मैडम, दे कहीं से दीजिएगा। अरेंज नहीं कर सकते। अभी जो हमारे डेली के एक्सपेंस चल रहे हैं वो अरेंज करके चल रहे हैं मैडम। तो मैम लोन भी खत्म कर दीजिए। ना मैडम, उसके लिए 2 साल लगेंगे। मैम देखिए, यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू है इसलिए मैं आपका बिजनेस नहीं बता पा रही हूँ, और आपने ये लोन बिजनेस प्रोफाइल से लिया है तो आपके पास सेविंग्स तो होंगी ना मैम? सेविंग है ना मैडम, हम मना क्या कर रहे हैं आपको। तो मैम वो पेमेंट सेविंग है, करिए मैम, लेकिन वो वरना हमारे एक्सपेंस के लिए रखे ले हमने, मैम ईएमआई देखिए, अगर भरने आप के लिए अभी नहीं पेमेंट रखे करते मैडम। हैं तो मैं आपको डिस्काउंट भी दे दूंगी और आपका नहीं लोन मैडम, वो हम ओवरड्यू गरीब अमाउंट भी लोग, खत्म हो वो जाएगा। हमारे तरफ से गरीब लोग में बांट देना। मैम देखिए, जैसे आपका सिविल भी खराब हो रहा है, आपने कहा आपका बिजनेस खराब चल रहा है, ठीक है मैम, अगर आप आगे और कहीं से भी लोन लेने जाती हैं नहीं तो मैडम, यहाँ हम और अभी कहीं से लोन भी तो नहीं आपको वो लेंगे, कहीं प्रॉब्लम आ से भी सकती लेना है। रहेगा तो हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के है, सिविल अच्छा है, उन्हीं से ले लेंगे हम। तो मैम उन्हीं से लेके यहाँ पर दे दीजिए। नहीं, हाँ जबरदस्ती आपकी, हम थोड़ी ना उनका कोई सिविल खराब करेंगे आपके बोलने पर। आप कॉल करोगी और बोलोगी अच्छा है मेरे पति ने नहीं मैम उठाया, नहीं तो आपका आपकी सिविल चिकनी खराब चिकनी हो रहा बातों में है। आ जाते थे वो। मैम देखिए, दिखाइए। आपके प्रोफाइल में हाँ उनका मतलब रियाज अली जी की प्रोफाइल में रिकवरी नोटिस एक्टिव बता रहा है, तो कभी भी आपके एड्रेस पे डिस्पैच हो सकता है। मैम देखिए, होती आप है पेमेंट नहीं मैडम, करेंगी तो टीम भी होती आएगी, है, विजिट ठीक है। होती है। हम उनको आरटीपी दे देते हैं क्योंकि वो डीआरए सर्टिफाइड नहीं होता है, होम विजिट नहीं रहता है उसके पास, ऑथराइजेशन लेटर नहीं रहता है मैडम उसके पास।
तो मैम वो सारे आरटीपी लेके डॉक्यूमेंट्स जाता है। लेके आएंगे। नहीं मैडम, अरे उसके पास तो वो कुत्ते का पट्टा पहनते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं, आईडी, वो भी तक नहीं था। एक आया था, उसके पास वो तक नहीं था, पता है। उसको भगाए हमने हमने बोले अगर 5 सेकंड अगर यहाँ रुके तो तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर दूंगी, ऐसा मैम बोल के देखिए, भगाए कोई हमने। सम्मानजनक बात नहीं होती, कितने सामान के लिए आपके घर में नोटिस और टीम है मैम। मैडम लेकिन नोटिस आने के लिए भी तो उसको न्योता लेके आना पड़ेगा ना मैडम। क्या हम आपके इधर आ रहे हैं मुंह उठा के तो नहीं आ सकते। तो हमने उसको सवाल किए थे, ऑथराइजेशन लेटर है तो इधर आइए, इधर कदम रखिए, वरना समझ जाइए। मैम आप तो रियाज जी की वाइफ है ना, तो आप उनके बिहाफ से पेमेंट कर दीजिए। मैडम वो हमको देते ही कहाँ है पैसे, पैसे हमने देखे ही नहीं। कितना टाइम हो गया, रमजान भी चल रहा है मैडम, थोड़ा गूगल पे करवा दो प्लीज। मैम देखिए, मिसलीड मत करिए, आप पेमेंट करिए। अरे मैडम आप मुझे गूगल पे कर रही हो कि नहीं कर रही हो, पहले ये जवाब दो। मैम लोन आपने लिया है, पेमेंट मैं करूं? अरे आप मदद के लिए कॉल किए हैं ना मैडम, क्या बातें कर रहे हो। तो मैम मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? लोन तो आपने लिया है मैम, आप यहाँ पर भरेंगे तो आप ही की पेनल्टी बचेगी। मैडम पेनल्टी के लिए तो लोन चाहिए ना अभी हमको। और मैम आप हमारी रियाज अली जी से बात करा दीजिए। मैडम वो जो रोजे से अब नहीं है करो। मैम कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करा दीजिए। नहीं है मैडम, सो रहे वो। तो मैम आप बिहाफ से पेमेंट कर दीजिए। मैडम बियाह वालों के पास ही पैसे नहीं है। ओके मैम, मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारियाँ दे दी हैं, आप ये कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और मैंने भी आपको सारी जानकारी दे दी, इस पे आरटीपी जाएगा। मैम आप ये कॉल डिस्कनेक्ट कर सकती हैं। आप कर दो डिस्कनेक्ट मैडम जी प्लीज। सामने से कॉल डिस्कनेक्ट ना होने के कारण में कॉल डिस्कनेक्ट किया जाता है। हेलो। हेलो हाँ जी। सर, सीताराम मुंशी जी से बात हो रही है मेरी। हाँ जी, खेताराम बोल रहा हूँ मैडम, आप जरा कृपया करके जोर से बात करेंगे, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। ओके ओके सर, ये कॉल क्वालिटी और ट्रेनिंग पर रिकॉर्ड किया जाए। फाइनेंस बाय शिखरा। राम सर, पेमेंट नहीं हुआ है सर अभी तक आपका। किसका पेमेंट मैडम, कुछ तो बताओ। रिंग एप्लीकेशन से लोन लिया है ना, रिंग एप्लीकेशन से बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, रिंग एप्लीकेशन से बोल रहे हो। हाँ सर, जिसका फाइनेंशियल नॉर्थन कैपिटल लिमिटेड लोन लिया था, पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट पेंडिंग है आपका। हाँ, नहीं हुआ है पेमेंट, पेंडिंग है इसका, सही बात है मैडम। तो आप कब तक पे करोगे? क्योंकि लास्ट पेमेंट राम सर आपने 11 मई को किया था 8,500, उसके बाद पेमेंट नहीं किया आपने। कितना है इसका अमाउंट? अभी देखिए, आपका EMI पेंडिंग है 34,031 रुपए, और इसमें पेनल्टी ऐड हुई है 15,000। कितना अमाउंट बताया करिश्मा जी आपने? 34,031 आपका EMI अमाउंट है सर। 4 EMI पेंडिंग है आपके। ठीक है, 4 EMI पेंडिंग है। हाँ सर, और अभी तक आपने 17,000 पे किए हैं, और उसमें 15,855 की पेनल्टी ऐड हुई है, तो पूरा आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 49,886 का। अगर आप ये ऑन कॉल पे करोगे ना EMI पूरे, तो आपका 15,855 की पेनल्टी पूरी माफ हो जाएगी सर। और अगर मैं पेमेंट इसकी नहीं करता हूँ निराली जी, तो क्या होगा? तो अगर टाइम पे पे नहीं करोगे तो आपकी प्रोफाइल पे सिविल पे इफेक्ट पड़ेगा सर। एक और बात penalty बताओ भी आपकी रूपाली जी, बढ़ जाएगी। लास्ट पेमेंट मैंने इसकी कब करी थी रूपाली जी, वो बताइए। रूपाली जी नहीं सर, रेशमा बात कर रही हूँ। तो नाम बताने में क्या मिर्ची लग रही थी तुम्हारे को? अलग अलग नाम से बोला बुलाना हो तो मैंने। अपना नाम कौन बताएगा? हाँ तो रेशमा बोला 2 बार। आपने जो लास्ट पेमेंट किया था सर, आप वो किया था 11 में, हाँ 11 में 2025 को 8,500 का। उससे पहले किया था 12 अप्रैल 2025 को 8,500 का। हाँ, उसके बाद पेमेंट नहीं किया आपने 11 मई के बाद। एक बात बताओ रेशमा जी, अगर मैं इसकी पेमेंट ही नहीं करता हूँ तो कंपनी वाले क्या कर लेंगे मेरा मैडम?
वो तो हम नहीं बता सकते क्या करेंगे सर। हमारा काम है कलेक्शन का, हम आपको कॉल करेंगे, हमारे पास जब फाइल आती है तो हम आपको कॉल करते हैं सर। नहीं वो तो आपकी बात सही है मैडम, लेकिन इन केस में इसकी पेमेंट ही नहीं करता हूँ तो क्या होगा मेरे साथ में? वो मैं नहीं बता सकती, बस आपके प्रोफाइल पे सील पे चेक पड़ता जाएगा। बस ना, हाँ सर। ठीक है ना। आगे देगा, अभी तो आप हमारे पास फाइल है, आगे जाके पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट में जा सकती फाइल। अरे तो जाने दो ना मैडम, क्या फर्क दिखता है उससे? आपको ही दिक्कत हो जाएगी, आपको बार बार कॉल आते रहेंगे, आपके सिविल पे चेक पड़ेगा, कभी इमरजेंसी लोन देने में दिक्कत आ जाएगी आपको। क्या इमरजेंसी में दिक्कत आएगी मैडम? क्योंकि प्रोफाइल पे शो होता है सर आपका पहले ही लोन है, तो दूसरा लोन कैसे मिलेगा आपको? अच्छा ये हेलो। बात है, तो तो आप दूसरा कब लोन तक नहीं पे मिलेगा करोगे मेरे को? सर? नहीं सर, क्योंकि आपका ये लोन प्रोफाइल पे दिया शो होता है सर आपका। तो दूसरी कंपनी से ले लूंगा मैडम मैं। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी सर। तो इसकी मैं पेमेंट नहीं करूँ तो चलेगा ना मैडम? वो हम नहीं बता सकते सर। अरे सच्ची सच्ची बता दो ना मैडम, अभी काय को छुपा रहे हो? सच्ची सच्ची बताओ क्या होता है? पहले बोलिए ना सर, अभी हमारे पास है, आगे किसके कौन से डिपार्टमेंट में जाएगी हम नहीं बता सकते। मैं बताऊं तुम्हारे को क्या होता है? कंपनी सर, ये हम नहीं बता सकते, कंपनी करेगी जो मैं करना है। बताऊं तुम्हारे को कि क्या हो सकता है इसके अंदर? तो वही बोल रही हूँ, हमें नहीं पता है, कंपनी एक्शन लेगी, हम कंपनी जो करेगी वो कंपनी करेगी, हम तो कुछ नहीं कर सकते। आप अरे सिर्फ तो आपको मैं कॉल बता कर दूं सकते हैं। आपको कि क्या हो सकता है? बोलिए। कुछ नहीं हो सकता है इसके अंदर मैडम, ये अनसिक्योर्ड डेप्ट है। ठीक ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। मेरे को तो क्या अपडेट देंगे तुम मैडम? मैं तुम्हारे को अपडेट दे रहा हूँ, तुम मेरे को क्या अपडेट जब आप दोगे? जब आपको पे करना है पे कर दीजिएगा पेनल्टी के साथ, ठीक है? कीमती समय देने के लिए धन्यवाद आपका। मैडम अभी तो मैं देखो कोई भी पेमेंट करने की सिचुएशन में नहीं हूँ। तो सर आपको जैसे अरेंज होता है वैसे पे कर दीजिए, हम नहीं बोल रहे कि आप भी पे कर दीजिए, आप पूरा जैसे अरेंज होता है वैसे पे करा नहीं दीजिएगा। लेकिन आप खुल के बात नहीं कर रहे हो रेशमा जी, आप कुछ डर रहे हो, किसी चीज से डर रहे हो, कोई चीज से घबरा रहे हो आप मैडम। हम क्यों डरे सर, हम हमारे पास जो अथॉरिटी है वो हम बताते हैं ना आपको। क्या ऐसा लग रहा है कि लोन मैंने नहीं लिया हूँ, लोन आपने लिया और कलेक्शन करने के लिए कॉल मैंने किया हूँ? आप इतना डर के बात क्यों कर रहे हो रेशमा जी? हम क्यों डर के बात करें सर, हमारे थोड़े कोई चीज हो, आप पे करोगे नहीं करोगे वो आपका है ना सर। पहले तो आप मैडम आप आपका नाम बताने के लिए डर रहे थे, 3 बार अलग अलग नाम से बुलाया मैंने तुम्हारे को, तब जाके तुम सही में फटी तुम्हारा नाम क्या है? 2 बार मैंने नाम बताया, मेरा रेशमा सर। वो तो मैंने जब पहले पूछा कॉल तब जाके बताया ना मैडम। पहले तुम्हारे को करिश्मा बोला, निराली बोला, पता नहीं कौन सा बोला मैंने तुम्हारे को, तब जाके तुम बोले मेरे को कि नहीं मेरा नाम रेशमा है। नहीं सर, उससे पहले भी मैंने एक बार बताया आपको, मेरा नाम रेशमा है। चलो कितने कितने की शर्त लगाते? चलो 500 रुपए की शर्त लगी। आप फिर मुझे बता दीजिए आप कब तक पे करोगे? आप मुझसे शर्त लगा लो, चलो अगर आपने आपका नाम बताया रहेगा मैं तुम्हारे को 500 के बदले में 5000 दूंगा।